मंच की महिमा बढ़ाने के लिए, अपने विद्यालय के गौरवमयी इस माइक सेट की शोभा बढ़ाने के लिए जिस सुरीली आवाज का हमारा ये माइक सेट जो है वो इंतजार कर रहा है, उनके लिए भी जोरदार तालियां। मैं चाहूंगा कि आज के इस कार्यक्रम को सीताराम जानी और नरेंद्र शर्मा और इनका साथ देंगे ललित जी शाह, आप मंच पे आएंगे। कुमकुम सी आस्था, चंदन सा आदर और शब्दों का समर्पण लेकर आप सभी बच्चों के बीच मैं मां शारदे को नमन करता हूं, मेरे गुरुजनों को प्रणाम करता हूं। आगे कुछ कहूं उससे पहले केआर सर को मैं वो 2014 का दिन याद दिलाना चाहता हूं, जब उन्होंने कहा कि मुझे भी बताया जाए बाल दिवस के बारे में। प्रेयर हो रही थी, लगभग 9:15 बजे का समय था और इस विद्यालय की यह परंपरा थी सर कि हम हर एक कार्यक्रम करते थे। तो प्रेयर के अंदर केआर सर ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि नरेंद्र जैसे विद्यार्थी मुझे पंचशील समझौते के बारे में बताएंगे, गुट निरपेक्षता के बारे में बताएंगे। केआर सर को स्कूल के काम ने इतना व्यस्त कर दिया है कि जो केआर सर नेहरू की उन नीतियों के बारे में हमसे पूछा करते थे, आज वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि आज बाल दिवस मनाया किस लिए जा रहा है। सर की व्यस्तता के ही चलते आज 2014 से लेकर हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं और लाज भी बनता है सर के लिए। वो शेर के दरिया तेरा रत्ती पर भी एहसान नहीं हम पर, हमने जब भी पानी पिया है पहाड़ों का सीना चीर कर पिया है। और सर को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं, सर उस समय श्री राम जी भी उस प्रार्थना सभा के साक्षी हैं। उस समय आपने एक मेरे से अपेक्षा की थी कि नरेंद्र आप मुझे पंचशील समझौते के बारे में बताओगे, आप गुट निरपेक्षता के बारे में बताओगे, आप बताओगे नेहरू की डिप्लोमेसी के बारे में। आज आपका ये विद्यार्थी नरेंद्र 5 ऐसे नरेंद्र के तैयार कर चुका है जो पंचशील के बारे में आपको बता सकते हैं, गुट निरपेक्षता के बारे में आपको बता सकते हैं। यह सरकार इस विद्यालय का मेरे सभी स्टाफ साथियों का बड़प्पन है कि अवसर मुझे देते हैं और आज मेरे साथ 2 और ऐसे साथी दिए हैं जिनके साथ मिलकर हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, सीताराम जी जानी और ललित जी शाह, जो इस साल पहली बार इस स्कूल में बच्चे आए हैं। इस साल इस स्कूल में पहली बार आए हैं। वो बच्चे बहुत सारी नई यादें अपने जीवन में जोड़ेंगे कि यार बाल दिवस भी ऐसे मनाया जाता है क्या। तो एक बार पुनः मैं सभी शिक्षकों से शिक्षिकाओं से आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। बच्चों से निवेदन की जोरदार तालियां। प्रिय विद्यार्थियों, चाचा नेहरू के बारे में आप सब जानते हैं ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। उनके जन्मदिन को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। आज से पहले बहुत सारे स्कूलों में बहुत सारे अध्यापकों के द्वारा आपने ये सुना है कि चाचा नेहरू जो है ना वो बच्चों से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। इसलिए सरकार ने क्या किया, आज के दिन को उनकी यादों के साथ जोड़ते हुए बाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। बच्चे और उनका बचपना, कहते हैं कि जीवन का सबसे अहम जो दौर होता है ना वो बचपना होता है। जगजीत सिंह जो कि श्री गंगानगर के रहने वाले थे, गायक थे, वो गजल गाया करते थे और वो कहा करते थे कि ये बारिश का ये आपके कागज या कश्ती मुझे लौटा दो, मुझे वो बारिश का पानी लौटा दो, भले मेरे से छीन लो मेरी ये सारी जवानी। बचपन एक वो उम्र होती है, बचपना एक वो दौर होता है जिसे हम तूफानों का दौर कहते हैं। इंसान कुछ भी कर गुजरने को तैयार होता है उस दौर में। तो इस बचपने को बचाएं। आज मैं जब सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो उसमें आज के शिक्षकों के सामने ये चुनौती नहीं है कि बच्चे 90% बनाएं, 95% बनाएं। आज के शिक्षकों के सामने ये चुनौती है कि वो बचपन बचाएं।
आज इस मोबाइल ने हमारा सब कुछ छीन लिया है। कहते हैं कि बोरटी पर लगने वाले बेर भी अब अपने आप गिरने लगे हैं, उनको पत्थर मारकर गिराने वाले बच्चे मोबाइल में व्यस्त हैं। आज हम हमारे आंचलिक खेल भूल गए हैं। कबड्डी उसकी हमें प्रैक्टिस करवानी पड़े, नहीं सर, कबड्डी तो हमारे खून में था। आज बच्चा अगर थोड़ा सा गिर जाता है तो उसके चोट लग जाती है। पहले पता नहीं सर कितना ऊंचा पेड़ हुआ करता था और उससे हम झूल जाते थे। हमने बचपने को ठीक से जिया। 21वीं सदी के इस भारत में इस तकनीक ने हमें इतना मजबूर कर दिया कि हम हमारे सारा जो बचपन की जो गतिविधियां होती हैं उनको भूल गए। आगे हम लोग तो सुनाते रहेंगे, गाते रहेंगे, कहते रहेंगे, आप लोगों से भी सुनेंगे और हमारे जो शिक्षक हैं वो भी आपको कुछ ना कुछ सुनाएंगे। कईयों को शेर कहने आते हैं, कईयों को शायरी कहनी आती है, कईयों को गीत गाने आते हैं। और गीत से ये चुटकुला मुझे याद आ रहा है, बहुत सारे बच्चों ने सुन रखा होगा। और जब तक मैं ये चुटकुला पूरा करूं तब तक मेरा सीताराम जी से आग्रह कि वो मंच पर आ जाएं। चुटकुला यूं है प्रिय विद्यार्थियों की, एक बच्चा था, उसके लघु शंका की दिक्कत कुछ ज्यादा हुआ करती थी। लघु शंका मीन्स जानते हो? तो अपनी मम्मी को कहता कि मम्मी पेशाब कर रहा हूं। तो भी मम्मी घर हूं तो ठीक है। भी मम्मी कहती कोई बात नहीं बच्चा, बेटा चलो जा। अब क्या है कि बच्चे की ये दिक्कत ज्यादा थी तो उसकी मम्मी परेशान हो गई। उसने कहा इसका कोई कोड वर्ड निकाला जाए। तो उस मम्मी ने उस बच्चे को कहा कि बेटा तू ऐसा सीधा मत बोला कर। तो बच्चा बोला क्या बोलूं मैम माँ? तो कहा कि बेटा तू बोला कर माँ गाणो गास्यूं। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, जैसा माँ कहेगी वैसा मैं करूंगा। अब क्या हुआ कि हम सभी ग्रामीण अंचल में रहते हैं, चावली राती जोगा हमारे परंपरागत चीजें हैं। तो माँ कोई पाड़ो संगे राती जोगा में गई, बच्चों आपके पापा का न सुनते हो। अब पापा को उस कोड वर्ड का पता नहीं कि भाई ये गाना गाने का कोड वर्ड है क्या। तो जैसे ही बच्चे की दिक्कत हुई, रात के 8-9 बज रहे होंगे, तो बच्चे ने कहा पापा गानों गा रहा हूं। अब हमारे पापा कैसे होते हैं, किससे छुपे हैं? बोले कोई गानों गुणों कौन गानों, चुपचाप पड़ जा, रात का 10 बजने लगे, क्या गानों गा रहा हूं। बच्चा था 10-15 मिनट रुका, फिर वही दिक्कत उसके। तो उसने कहा पापा गानों गा हूं। पापा ने कहा यार बैठ जा तू आराम से, कौन सा गाना है, रात के 10 बज रहे हैं। बच्चा था, रुक गया। 10-15 मिनट बाद फिर चंचलता देखी एक बच्चे की। बच्चे ने फिर कहा कि पापा गानों तो गा हूं। अब पिता ने सोचा भाई बेटा जिद कर रहा है, तो पापा ने कहा चलो कोई बात नहीं, ले से कान में गा दे। आइए सीताराम जी।